The virtual mulaqat for Sweden's office bearers came only a day after their country suffered through hours of violent riots. The disorder erupted after a far-right group burned a copy of the Holy Quran. Naturally, the spiritual leader who is the greatest defender of the Holy Quran in this era addressed the issue during the following day's meeting. तो यहाँ तो आज सुना है फसाद भी कल हुए रात को, उसका असर तो नहीं शहर में या आपके इलाके में? नहीं प्यारे हुजूर, रात को हुए थे, अब अलग वजह से ठीक है। अब ये जो मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, इसको दूर करना है। ये शख्स जो खड़ा हुआ है जो मैं कुरान जला दूँगा, और उसको ठीक है पुलिस ने भी कहा कि नहीं उसको इजाज़त दी, लेकिन उसको साथ ये भी दे दिया उसको राइट है अपील करने का, वो अपील कर सकता है। और उसके जो उसके बाद उसके जो थे फॉलोअर्स या उसकी ग्रुप के लोग, उन्होंने पार्क में जाके जला भी दिया कल रात को। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि इस्लाम की तालीम क्या है, कुरान करीम की तालीम क्या है। और इसलिए कि मुसलमानों के जो दहशतगर्द अमल हैं वो उनको यही बताते हैं कि हाँ ये शायद कुरान में ही होगा। वो इस एक आयत को तो पकड़ लेते हैं कि किताल करो या जंग करो, जो वाकई अखलाक जो हुक्म है दूसरे कि किन हालात में करो उसका कोई नहीं पता इन लोगों को। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए इन लोगों को। इस लिहाज से भी आप तबलीग का प्लान करें। हम तबलीग के शोबे में मौजूदा सूरत हाल में किस तरह काम करें? जो ऑनलाइन तबलीग है बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। यहाँ देखें लोगों के पास क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या इश्यूज़ उठते हैं, मुख्तलिफ़ साइट्स हैं, उनमें जाके उनको बताएं कि इन हालात में हमें अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ आना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, ना ये कि एथिस्ट बन जाएं और खुदा ताला को छोड़ दें, और या ये समझें खुदा ताला दुआएं कबूल नहीं करता, या खुदा ताला नहीं है, या दुनिया ही सब कुछ है। अगर दुनिया को बचाना है तो ये करो, क्योंकि इसके बाद फिर क्राइसिस जो आएगा, इस बीमारी के बाद जो इकॉनमी जब शटर होती जाएगी दुनिया की, तो अगला क्राइसिस फिर ये आएगा कि फिर दुनिया एक दूसरे के माल पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। जब माल पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो जंगें शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक बनने शुरू हो चुके हैं ये। तो इसको बचने के लिए यही तरीका है कि खुदा की तरफ आओ और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो। लेकिन जो भी मीडिया है, आखिर लोगों के साथ रब्ता दुनिया का हो ही रहा है ना, उस मीडिया को आप भी इस्तेमाल करें और उस तरीके को आप भी इस्तेमाल करें जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, चलें बैठ जाएं। और मेरा ख्याल है जो बातें हो गई हैं इन्हीं पे अगर आप काम कर लें, जो बात ज़रूरी बातें थी कह दी मैंने कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जो नेशनल आमला से मैं बातें कर रहा हूँ, तो फ़र्क मजालिस जो हैं उनके मुतल्लिका सेक्रेटरियान जो हैं उनके लिए भी यही बातें हैं, उनको भी ये याद रखनी चाहिए और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, अमल करवाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे सारे काम होने शुरू हो जाएँ, आपकी मजालिस के सेक्रेटरियान जो हैं, मुतल्लिका सेक्रेटरियान हर शोबे के, वो अपना अपना काम करें, ज़िम्मेदारी को समझें, तो नेशनल आमला का भी काम आसान हो जाता है और उस मकसद को भी आप पूरा करने वाले बन जाते हैं जिसके लिए आपको अहदेदार बनाया गया है। और इस तरह आप खलीफा वक्त के मददगार भी बन जाते हैं और जमात की खिदमत का जो काम है उसको भी सही तरह सर अंजाम देते हैं और अल्लाह ताला की निगाह में भी आप फिर आपकी खिदमत जो है मकबूल होती है। लेकिन अगर सिर्फ ओहदा रखना है और ओहदा रख के फिर काम नहीं करना और अपने गलत नमूने कायम करने हैं, दुआओं की तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपस में ताउन नहीं करना, शोबों में आपस में मरकज़ी शोबों में और ज़ैली तंजीमों के शोबों में ताउन नहीं होना, तो ऐसे ओहदे का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी तंजीम का कोई फ़ायदा नहीं। और ये आप लोग मुझे तो धोखा दे सकते हैं, निज़ाम जमात को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा ताला को धोखा नहीं दिया सकता। इसलिए हमेशा याद रखें, हर काम करते हुए हर वक्त याद रखें कि खुदा ताला हमारे हर कॉल और फेल को देखता है और सुनता है। इसलिए हमने अल्लाह ताला की खातिर हर काम करना है और उसके लिए अपनी तमाम सलाहियतें, अपनी तमाम पोटेंशल्स को इस्तेमाल में लाना है ताकि हम जमात के सही फ़ाल रुकन भी बन सकें और जमात की सही रंग में खिदमत भी कर सकें। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
The next day's virtual mulaqat was with Khuddam in the Netherlands. One questioner asked whether, given the current world circumstances, there should be a focus on farming. सवाल ये है कि पहले जब यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हुई है, इन्होंने हर मुल्क ने अपना अपना इलाका बांट लिया कि तुम फ्रूट उगाओगे, तुम क्रॉप उगाओगे, तुम फलां चीज़ उगाओगे, तुम फलां चीज़ उगाओगे, ठीक है। तो जब तक ये यूरोपियन यूनियन कायम है उस वक्त तक तो बड़ी अच्छी बात है, ये करते रहे। अब हॉलैंड के ज़िम्मे इन्होंने लगाया हुआ है, इनके यहाँ डेयरी प्रोडक्ट हैं या फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स भी ख़ास किस्म के हैं, पेयर्स और वगैरह और समथिंग लाइक दैट हैं। यूके ब्रेग्जिट से निकल गया है, फल मंगवाने के लिए भी मुश्किल पेश आएगी थोड़ी देर बाद जब ये पूरा निकल जाएंगे, और वीट क्राइसिस भी आ जाएगा। तो इनको मुश्किलात पेश आएंगी, इसलिए यूके के लिए तो ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर पे फोकस करें और ज़्यादा इसको डेवलप करने की कोशिश करें और सेल्फ सफिशिएंट बने अपनी एग्रीकल्चर में, ग्रेन में भी एंड वेजिटेबल में भी और फ्रूट्स में भी। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, जो यूरोप का जो ग्रेन है उसमें वो सेल्फ सफिशिएंट ही हैं तकरीबन, बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह फल वगैरह हैं, कुछ सब्जियां हैं जो ट्रॉपिकल इलाकों से लाते हैं, ये वो यहाँ हो नहीं सकती सिवाय इसके ग्रीन हाउस बना के उस पर लगाई जाएँ। इसलिए बेहतर यही है कि अपने मुल्कों की पैदावार के लिहाज से वो करें। अगर यूरोप एक रहेगा तो ठीक है, कल को कोई यूरोपियन मुल्क भी निकलता है यूरोपियन यूनियन से, फिर उसको मुश्किल पड़ेगी जिस तरह इंग्लिस्तान को मुश्किल पड़ रही है। फिर रशिया जब था इकट्ठा, उस वक़्त उन्होंने बनाया होता है कि फ़लाँ स्टेट में गंदम उगेगी, फ़लाँ में कॉटन उगेगी, फ़लाँ में फ़लाँ क्रॉप होगी, और जब टूट गए तो फिर उनको मसाइल पैदा हुए उनकी स्टेट्स को भी। और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इकट्ठे रहें, और अगर कहीं चांसेस पैदा होने का इम्कान है तो जो पॉलिटिशियंस हमारे हैं उनको ये सोचने से पहले कि हमने अलहदा होना है, अपने लोगों की जो स्टेपल फूड है उसको मुहैया करने के लिए भी पहले सोचना चाहिए कि किस तरह हमारी मुहैया करेगा, और उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। बगैर प्लानिंग के छोड़ दें तो फिर वो हाल होता है जो अब यूके का होने वाला है। तो सारे यूरोपियन यूनियन के मुल्कों को देखना चाहिए, बैठना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमारे सारे यूरोप की जो हमारी यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं 26-27 मुल्क, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी प्रोड्यूस क्या है हर साल की मुख्तलिफ़ ग्रेन्स की, और उस प्रोड्यूस को हमने किस तरह मज़ीद बेहतर करना है। तो इस लिहाज से ठीक है आपकी बात, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर जंग ऐसी होती है, अगर इसके बाद फिर क्राइसिस आता है और क्राइसिस के बाद जंग होती है, तो उसमें पता नहीं अगर कहीं किसी ने पागलपने में एटम बम इस्तेमाल कर दिया तो ना वहाँ एग्रीकल्चर रहनी है ना वहाँ कुछ और चीज़ रहना है। तो इसलिए अल्लाह ताला ही रहम करे। Another questioner asked if beloved Hazur could share a personal memory. I remember when there was no restriction in Pakistan and we used to hold our ijtimas, and at that time when we would hold our ijtimas, we used to do camping. Every group or khadim will have their own tent, and then that tent is made of your bed sheets, not a proper tent as you find here. So with the help of the bed sheets, we used to erect our tents, right? And that was very special moment. Everyone was very much excited from the very childhood. Even when we were atfal, we used to erect our tents. So we know that now we have 3 days camping here, and we shall live in that premises where Ijtima is going to be held, and we used to live there. Ijtima, the premises was also there, Ijtima Ga, and that was a very excited moment when every year we would wait for Ijtima so that we can do camping outside and enjoy our Ijtima. That was one of the moments which I liked very much. One subject raised was how best to guide young children towards Allah the Almighty. बात यह है कि बच्चों को तो तरबियत अल्लाह ताला ने तो कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी को तरबियत करो, हैं?
इसीलिए हम इस्लाम में ये राइज है और ये सुन्नत है। आंसर ये फरमाया करते थे और फिर हम करते भी इसी बात पे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दाएं कान में अजान देते हैं और बाएं कान में तकबीर पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ताला का नाम उसके कान में पड़े, ठीक है, और तौहीद पे वो कायम हो। तो बचपन से जो तरबियत है वो तो अल्लाह ताला ने कहा पहले दिन से शुरू कर दो। ये ना देखो कि बच्चा छोटा है उसको समझ नहीं आएगी। बच्चा छोटा है उसको बताओ, कोई चीज़ तुम देते हो तो तुम कहो कि ये तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है, हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतज़ाम किया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ताला ने मुझे सहूलत मुहैया की। हमने तौहीद को कायम करना है। इसलिए पहली बात तो ये उनको अल्लाह ताला पे ईमान पैदा करो कि जो चीज़ वो हासिल करते हैं वो अल्लाह ताला उनको के लिए उनका इंतज़ाम करता है, ठीक है। इस तरह अल्लाह ताला में आहिस्ता आहिस्ता यकीन बढ़ना शुरू होगा। फिर बताओ कि जब अल्लाह ताला हमें चीज़ें देता है तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। फिर इसीलिए कहो कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम खुद दुआ किया करो अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इनामात देता रहे, हमें फ़ज़ल करता रहे हमारे पे। और हम बड़े हो गए हैं इसलिए हमें कुछ थोड़ा सा पता लग गया, इसलिए हम अल्लाह ताला के हज़ूर झुकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। जब तुम बड़े होगे तुम भी नमाज़ पढ़ने शुरू कर दोगे। फिर जब बच्चा 7 साल का होता है तो यही आंसर ने फरमाया कि उसको बताओ कि तुमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ फ़र्ज़ है, और ऐसा ऐसा उसको समझा 2 या 3 या 4 जितनी नमाज़ें बच्चा पढ़ सकता है ना पढ़ता रहे। और जब 10 साल का हो जाए, मैच्योर दिमाग हो जाता है उस वक्त, फिर उसको नमाज़ पढ़ने की तरफ आदत डाल दो। तो ये शुरू की जो तरबियत है वही है जो बच्चे को आखिर तक काम देती है। और कुरान करीम भी बच्चा पढ़ता है फिर उसको, लेकिन इतना स्ट्रेस भी ना बच्चे पे डालो कि 3 साल की उम्र में वो कुरान करीम पढ़ाना शुरू कर दो, 4 साल की उम्र में वो थक जाए, और जब 11 साल की उम्र का हो तो बाहर के माहौल में जाए और आज़ादी उसको हासिल होना शुरू हो जाए। एक दरमियाना रवैया इख्तियार करो, बच्चे को समझाओ, अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान दिलवाओ, इस्लाम की सच्चाई का सबूत दो। इस ज़माने में मसीह मौद को भेजा दीन की सच्चाई के लिए, कायम करने के लिए, उसकी बातें बताओ। इंटरेस्ट पैदा करो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर, छोटे छोटे सहाबा के वाक़यात सुनाकर, नबियों के वाक़यात सुनाकर, अल्लाह ताला के जो फ़ज़ल हुए हैं लोगों पे उनकी कहानियाँ सुना के, जो तुम पे फ़ज़ल हुए हैं उसकी कहानी सुना के। तो इस तरह एक मोहब्बत पैदा की जाती है। एक नेक नियति से माँ बाप तवज्जो से करते रहें, बच्चों को समझाते रहें, दीन की तरफ लाते रहें, तो फिर दीन से वो अटैच हो जाएंगे, फिर खुदा ताला की तरफ रुझान भी आएगा, फिर नमाज़ों की तरफ तवज्जो भी होगी। लेकिन ये कह देना नहीं बच्चे को छोड़ दो, बड़ा होएगा तो आपे ठीक हो जाएगा पंजाबियों की तरह, ये नहीं काम चलेगा। अल्लाह ताला ने तो हमें सबक दिया कि पहले दिन से तरबियत करो, इसलिए बड़ा होकर ठीक हो जाएगा वाली बात कोई नहीं है। बच्चे की तरबियत साथ साथ करो उसकी उम्र के लिहाज से, और अपने नमूने दिखाओ, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? चलो फिर बैठ जाएं, समझ आ गई तो। हुजूर मेरा सवाल है, एक खादिम को कौन से काम कम से कम रोज़ाना करने चाहिए? एक खादिम को कम से कम रोज़ाना 5 नमाज़ें वक्त पे पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। फ़जर की नमाज़ फ़जर के वक्त उठ के पढ़ो, और अगर करीब नमाज सेंटर या मस्जिद है तो वहाँ बाजमात जाके पढ़ो, और काम पे जाने के बाद मगरिब और इशा की नमाज़ें भी नमाज सेंटर में पढ़ें, और काम पे ज़ोहर असर की नमाज़ें भी पढ़ें। अपनी 5 नमाज़ों को पे पाबंदी कर लें, क्योंकि ये बुनियादी हुक्म है, ठीक है। उसके ये तो रोज़ाना काम है, ये काम कर लेंगे, और इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे, टकरें नहीं मारनी, इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला का हुक्म है और मैंने इसलिए नमाज़ पढ़नी है। तो फिर जो बाकी अखलाक हैं वो भी पैदा हो जाएंगे, हैं। जब आप अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ते हुए इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ करेंगे तो ये दुआ जब दिल से निकलेगी तो वो ये होगी कि अल्लाह ताला आपको दीन रूहानी मामले में भी सिरात मुस्तकीम पे चलाए, सही गाइड करता रहे, और आप इधर उधर डिविएट ना करें उसके सही रास्ते से। और जो अखलाकियात हैं दुनिया जो अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, जो अल्लाह की तालीम है, उसके ऊपर भी सही चलते रहें, ठीक है। और जब या का नाबुदो या का नस्तईन कहेंगे तो ज़ाहिर है कहेंगे अल्लाह ताला हम तुझसे मदद करना चाहते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, हमारी मदद कर, हमें बचा ले,
हमें बचा ले उन लोगों से जिनको तूने सज़ा दी और जिन्होंने जो अपने सही रास्ते से फिर गए, ठीक। फिर उसकी रहमानियत मांगें, उसकी रहीमियत मांगें, और फिर सिर्फ दुनिया की ना बातें मांगें, अगले जहान की भी बातें मांगें। जो नमाज आप पढ़ रहे होंगे संजीदगी से, एक ख़ादम अगर ये संजीदगी से नमाज़ पढ़ लेगा ना, तो उसने समझ लें सब कुछ कर लिया।